वन्दे नन्दाव्रजस्त्रीणां पादर्णुमभिवीक्ष्णसा जसाङ्घ्रि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार सद्गौर हरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, भक्त भगिन विनाशन करणे सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविष्टव्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंदा गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधीश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारणी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौरभक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्रील प्रभुपाद श्री ठाकुर उपदेशामृत। Prabhupada is saying, anybody has desire for bhajan and bhakti program, then there will be sick, weak, ya hopeless, ya tired, ya all time worry, sick, suffering. It's not possible. Hari bhajan they starting, बोलते हैं कि यदि कोई कहते हैं मैं हरिभजन शुरू करना चाहता हूँ, तो हरिभजन करेगा तो क्या होगा? उनका मन, शरीर, आत्मा सब प्रसन्न होगा, रोग शोक मोह भय दूर जाएगा। ऐसा नहीं कि भजन भी करता है और रोगी है, कष्ट पा रहा है, वो यदि अपनी इच्छा से यदि रोग को वरण कर ले अपने बचने के लिए, बचाने के लिए, तो वो अलग बात है। भक्त की इच्छा है, भक्त चाहे मेरे शरीर में कोढ़ हो जाए, सफ़ेद दाग हो जाए, और कोई मेरे को स्पर्श नहीं करे, मेरे को पूछे नहीं, तो भगवान उनको उनकी इच्छा के अनुଯାयी उनको कुछ दे भी दे, किंतु देते नहीं है ऐसे। भक्तों को कष्ट देंगे, भक्त कष्ट पाएगा और भगवान सुखी रहेंगे, ऐसा होता नहीं। यदि भगवान के पास आकर के जीव प्रसन्न नहीं हुए, सुखी नहीं हुए, तो कहाँ जाएगा? जन्म जन्मांतर तो दुख के कारागार में से छुटकारा मिला नहीं, और भगवान के चरणों में आकर के यदि बोले अब रोगी रहूं, शोकग्रस्त रहूं, मोहग्रस्त रहूं, भयभीत रहूं, तो फिर कैसे होगा? कहते अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दय, ताहरते এখন विश्राम लभिया छाड़िनु भवेर भय। भगवान के चरण कमल कैसे अशोक है, अभय है, और कैसे है अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वक्षण। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिला, शांति मिला, नहीं, चिरकाल के लिए। किंतु भक्त जानबूझ करके
कुछ रोग शोक को अपना ले तो वो दूसरी बात है, भक्तों की इच्छा है। उन्हें भगवान भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि भगवान भक्तों की इच्छा के अधीन है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हरिभजन करेंगे तो शरीर आपका संपूर्ण स्वस्थ रहेगा क्योंकि भगवान सेवा का उपकरण है। तो भगवान के सेवा के जो उपकरण है, भगवान यदि उसको दुखी के रखे और कष्ट दे तो कैसे भजन करेगा, कैसे सेवा करेगा? ऐसे कभी नहीं हो सकता। उनको सदा प्रसन्न रखें। किंतु जब स्वस्थ कर देंगे, प्रभु गरीब है, दुखी है, जैसे सुदामा खुश नहीं है, पहनने का कपड़ा भी नहीं, खाने का भी नहीं, किंतु सब कुछ दे दिया, वो तो कृष्ण लीला की बात है। यहाँ रामानुजाचार्य अपने शिष्य के घर गया तो कुछ नहीं है, वो दूसरे के बनिया के घर से मांग करके ला करके अपने चरित्र को, इज्जत को भी देके गुरु सेवा किया, तो क्या फिर गरीबी रह गई? वो व्यक्ति भी भगवान के चरणों में आ गया और इन लोगों के लिए लक्ष्मी देवी आकर के भी हाथ जोड़ने लगी। तो भक्तों को कोई कष्ट तो होता नहीं किसी चीज़ की, किंतु है यदि सब कुछ मिलने पर अब यदि व्यभिचार करने लग गया, अत्याचार करने लग गया, आए भक्तों के सेवा के लिए, भगवान के सेवा के लिए, उसको देकर के किसी को खुश करना शुरू कर दी, किसी का चमचे बन गए, किसी का अब ममा साहेब बन गए और अर्थ को अनर्थ करने लग गए, तो परमार्थ से वंचित हो जाएगा। फिर तो तभी भगवान दंड नहीं देते। भगवान उनको कष्ट नहीं देते। भगवान देखते हैं कि आज न काल न परसों मैं उसको कैसे भी अपने बच्चे अपने गोदी में लाना है, अपने छोड़ना नहीं है। प्रभु उनको सताते नहीं हैं, किंतु अपने कर्म किया ना, ठोकर लगना चाहिए, सुधरना चाहिए, लौट के आना चाहिए। इसलिए उनको कुछ आपातकालीन अनित्यता उपलब्धि के लिए कुछ रोग शोक भय मोह गिरा देते हैं। जैसे ब्रज में दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, किसी एक समय राधा रानी का मान हो गया, ऐसा दुर्जय मान, वो टूटे नहीं, छूटे नहीं, बोले नहीं, रोती जा रही है, कुछ कहती नहीं, तो और किसी से बात भी नहीं, सखिया मंजरिया तो दूर रहे, किसी से मतलब नहीं, वो कहीं चली जा रही है। तो कृष्ण ने देखा ऐसे तो मानेगी नहीं, तो और रास्ता में जहाँ जा रही है, जंगल के चारों तरफ से बड़े बड़े नागराज आ गए और रास्ते में फन लेकर खड़ा हुए और फुस फुस करने लग गए। अब राधा रानी डर गई, अब किसको पुकारेंगे, किसको याद कर रहे हैं? अब कृष्ण कृष्ण करके जोर जोर से पुकारने लग गई। तो क्या हुआ, कृष्ण तो चाहते थे इनका मान, बेकार की हेतु अहेतु की मान कर लेते हैं। तो फिर कृष्ण आकर के जैसे पहुंच गए, वो सब नागराज आकर कृष्ण के चरणों में अपने प्रणत हुए, तो कहते नहीं, तुम इनको को डराया, इनके पास माफ़ी मांगो। वो लोग नम्र विनय होकर के प्रणाम करके वो अपने जंगलों में चले गए। तो ब्रज में दास गोस्वामी लिखते हैं, कीकट बिच्छू सर्प जो कुछ है सब लीलानुकूलम परम चिदानंदमयम। तो ऐसे भक्त लोग यदि कुछ गलत करे तो उनको जब महाराज दंड नहीं देंगे। राजा के लड़के को कोई प्रजा शासन नहीं कर सकता, फिर वो भी दंड के भागीदार होगा। इसलिए कहते हैं गलत किया तो प्रभु अपने आप ही व्यवस्था बनाएंगे, किंतु नहीं करना चाहिए। किंतु चुपचाप छिप करके कुछ गलत कर लेते हैं तो उसका अनित्यता उपलब्धि करने के लिए भगवान उसको रोग शोक पीड़ा आपातकालीन दे के उसको दिनहीन अकिंचन बनाते हैं, नहीं तो अभिमान के पहाड़ पर चढ़ बैठेगा।
दिनेरे अधिक दया करे भगवान, धनी कुलीन पंडितेर बड़ा अभिमान। हाँ, इससे नम्रता विनयता रहना चाहिए, उद्दंड स्वभाव नहीं। औरों को हाँ, हमारे पास योग्यता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि देखो सब लोग घोड़ा है तो हॉर्सेस कर सकता है, मैं तो भाई बूढ़ा बैल हूँ, अब हमारा शरीर चलता नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, सबके साथ पल्ला नहीं दे सकते, तो अब मैं हाथ जोड़ के नम्र भी नहीं हो करके चुपचाप रहना ही अच्छा, दिन बिताना अच्छा है, मैं सबके साथ तो बराबरी नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं यदि हरिभजन करेंगे तो सबसे पहले भगवान के सेवा के उपकरण ये शरीर है, शरीर स्वस्थ और प्रसन्न मन, आत्मा प्रसन्न, और यदि भजन विमुख है तीनों प्रतिकूल हो जाता है। हाँ, हरि सेवा नहीं करता, हरिभजन नहीं करता, इतना कामचोर है, शरीर को पालने के लिए कैसे छिपता है, हैं? मैं बीमार हूँ, हमसे कुछ होता नहीं, हम क्यों करें, हम सीनियर हैं, हम पुराने हैं, हम क्यों करें, हैं? कुछ नहीं, बस अपना दरवाज़ा बंद, और नहीं तो अपना मस्ती से घूमते जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे आएंगे। भोजन करते समय उस समय बीमार नहीं है, नींद आती सोते समय बीमार नहीं है, किंतु भगवान की सेवा नहीं करेगा तो क्या होगा फिर भजन विमुख सेवा विमुख होने से तीनों ही प्रतिकूल हो जाएगा, कोई अनुकूल नहीं रहेगा, फिर तो विपद है। फिर उसको अनुकूल करना और स्वस्थ रखना, सुखी रहना कभी संभव ही नहीं है। सेवक सदा सुखी रहेगा, उनको सभी प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं। आज जो सेवा छोड़ दिया, सेवा विमुख हो गया, उनको कौन पूछेगा भाई, कहीं क्या नहीं रहेगा। बोले मैंने बहुत सारा किया, अभी ज़रूरत नहीं, मेरा पेंशन है, रिटायरमेंट है, तो सेवा से कभी रिटायरमेंट नहीं होता। और सेवा करते 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 उनके अंदर अपराकृतिक शक्ति और प्रवेश करता है। इसलिए बतलाते प्रभुपाद, देखो हमारे पास आत्मा का ज्ञान नहीं है, किंतु मन तो हमारा है, हम समझते हैं मन, हम शरीर हमारे पास है, तो ये प्रभु के सेवा का उपकरण प्रभु ने दिया है, तो उसको जब तक प्रभु के सेवा में नहीं रख के लगाएंगे तब तक ये बीमारी जाएगी नहीं, ये हारी बीमारी दुखारी है। जब भी हम प्रभु से दूर हैं, सेवा से विमुख हैं, तभी अवेग पकड़ लेगा। आज जहाँ हम चेष्टा कर रहे हैं तो ही आप स्वस्थ होने जाएंगे, धीरे 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 आपको बल मिलेगा। प्रभु चाहे तो 1 मिनट में दे दे, किंतु इससे देते नहीं है, फिर अभिमान हो जाएगा, फिर किसी को मार पीट गाली गलौज दंगा हंगामा है और उल्टा पुल्टा करना लग जाता है। कहते हैं जब तक पद नहीं है तब तक परिचय नहीं है, और पद मिलने से ही उनका परिचय मिलता है, मैं कौन हूँ। प्रभु तो भाई मत कहे नहीं, इससे भाई प्रभु जानबूझ करके देते नहीं हैं, किंतु हैं यदि सेवक यदि सेवा करना चाहता है न करते हैं तो उनसे कौन विमुख होगा, कौन है उसको उनकी प्रशंसा नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। इससे भगवान की सेवा प्राकृतिक ज्ञान नहीं करे और साधारण नहीं सोचे, नहीं तो मैं एक सेवा करता हूँ और कुछ नहीं करूँगा, छूँगा नहीं, मैं तो दास हूँ, फांसी मुझे लग चुका है, तो इसलिए मैं तो और कुछ करूँगा नहीं। मैं तो कहाँ हूँ, मैं ब्रह्मण्य देव का शिष्य पूजा करता हूँ, मैं ब्राह्मण हैं, और मैं कैसे करूँगा। इससे भक्त लोग क्या कहते हैं जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक भक्तों को किसी चीज़ की कोई कमजोरी नहीं है, सभी प्रभु की सेवा है। जब जैसी चीज़ जो ज़रूरत है हम सब में राजी हैं, सब कुछ करने को।
किंतु यदि तुच्छ ज्ञान करते हैं, अनादर करते हैं, घृणा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति उपेक्षित हो जाएगा, वो उसको कोई नहीं पूछेगा और खुद भी सेवा से दूर हटने से इतना अप्रसन्न दुखी रहेगा जिसी को पता नहीं। इससे प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद जी, धाम सेवा, नाम सेवा और भगवान के भक्तों की सम्मान आदर, ये भी सेवा है। किसी की प्रशंसा करना, किससे प्रशंसा करते हैं कि यदि मैं प्रशंसा करूँगा तो वो लोग मेरे लिए चिरकाल के लिए मेरे बन जाएंगे। कहते किसी पर स्वार्थ लेकर के यदि कोई सेवा में भी आता है तो धीरे धीरे ये स्वार्थ अनर्थ दूर होकर के परमार्थ की तरफ प्रभु अपने आप आगे बढ़ा देते हैं। कहते हैं कृष्ण ही एकमात्र मालिक है, भोक्ता है और सभी उनके सेवक और भोग्य है, भोग्य हैं। इससे यदि कृष्ण के सुख अनुसंधान के लिए चेष्टा करेंगे तो कृष्ण के माधुर्य, मधुरता अनुभव होने लग जाएगा और साथ साथ में औदार्यमय विग्रह गौर सुंदर के प्रति श्रद्धा उदित होगा। और क्या होगा, गौर सुंदर के जो आचरित प्रचारित विचार विवेक उदित होकर के उसमें प्रतिष्ठित कर देंगे और कभी अभिमान के द्वारा पतन नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव यदि सोचते हैं मैं जगत को आस्वादन करूँगा, जगत को भोग करूँगा और मैं ही छोटा भगवान हूँ, क्योंकि ईश्वर तो जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव तो भगवान के अंश है। तो भगवान के पास 16,108 रानियाँ थी, एक दो नहीं, और ये तो रानी है, दासियाँ कितने हैं और सेविका परिचारिका कितने हैं, क्योंकि एक एक के विवाह जब दिया राजा लोग तो एक कन्यादान किया तो उसके साथ में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार उनके परिचारिका सेविका दिया, एक दो नहीं तो कितने करोड़ों हैं। तो यदि हमने 2 4 5 रख लिया तो क्या बुराई किया, एक मुख्य है और शाखा प्रशाखा भी है, तो उससे क्या बुराई है। हमें तो भगवान ही है, छोटा भगवान है, वो बड़ा भगवान है, उनके लिए जो कुछ है उनके लिए लीला खेला है, हमारे लिए करने से ये हो जाता है कर्म। तो ऐसे जीवों के अंदर जब अभिमान आता है, भोक्ता अभिमान, तभी जीव का पतन का कारण है। उद्धार तो छोड़ो, अब पतन का कारण। इससे स्वरूपतः विषय विग्रह भगवान भोक्ता है, आश्रय विग्रह यदि भक्त लोग हैं तो विषय को अपना भोग करने के लिए कभी नहीं सोचेंगे। महाप्रभु के पास लक्ष्मी प्रिया या विष्णु प्रिया और दासेश्वर शास्त्रिता सेविका है, किंतु महाप्रभु वहाँ पर मधुरती के साथ अर्थात पति शब्द का प्रयोग ये सब उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो सब चीज़ से संन्यास लेके और सबको आश्रय विग्रह की अनुगत्य में विषय विग्रह की सेवा की शिक्षा दी। किंतु गौर सुंदर कभी गौर नागरी नहीं है। यदि गौर को कोई कहते हैं ये नागर है, ये अशास्त्रीय और अपराधमय है। कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, अतएव जत सब महामहिम सकले गौरांग नागर है न स्तव नाही बले। कहते वृंदावन दास ठाकुर ऐसे कभी मत कहो कि गौर सुंदर भी नागर हैं और वो भी कृष्ण है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको भी हम अपने प्रियतम के रूप में वर्ण कर लेंगे। कहते ऐसे संभव नहीं है।
गौरसुंदर आश्रय विग्रह की अभिनय किया और सबको आश्रय दिया और सबको कृष्ण सेवा का शिक्षा प्रदान किया। और प्रभुपाद जी कहते हैं, भाई देखो, कुछ लोग होते हैं गृहव्रती, गृहस्थ आश्रम है जहाँ पर भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए एक स्थान, कुछ आश्रय, स्थान का आश्रय किया, वहाँ रह करके भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे। किंतु यदि हमारा गृहपति धर्म हो गया तो वो हरिभजन के लिए बाधा है। अनुराग हमारा कहाँ पहुँच गया, और कृष्ण गृह में हम अब नहीं हैं, ये अपना गृह हो गया। यदि घर है तो किसके हैं? प्रभु का है, मालिक प्रभु हैं, हम नौकर चाकर सेवा दास दासियाँ हैं, उनके घर के मालिक तो प्रभु हैं। हम साफ सुथरा भी करेंगे तो देखभाल करेंगे, सब कुछ करेंगे केवल उनके प्रतिविधान के लिए। तो दुस्संग नहीं तो जहाँ हम गृहपति बन गए, भूपति नृपति, तो पति बन गए तो मुश्किल है, मालिक हम नहीं हैं। ये साधु लोग इन भ्रमों को दूर कर देते हैं। और यदि ये भ्रम नहीं गया तो बस उसी के पीछे अपना जीवन को समर्पण उत्सर्ग करके हम अपना दक्षिण दरवाजा में निकलने की तैयारी कर लेते हैं। कहते हैं यदि मठ मंदिर भी यदि ऐसे ही अपने अड्डा खाना हो जाए, ये मेरा स्थान है, मेरा इच्छा के बजाय कौन चलेगा, और मैं जो कुछ कहूँगा वही ठीक है, यदि हम शासन करने लग गए और प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा नहीं रही और प्रभु की सेवा को छोड़ करके अपने सेवा में सबको नियुक्त कर लिया, तो क्या होगा? कहते काल का घर हो गया। अब काल अपने पास में बांध करके धीरे धीरे करके क्या करेंगे? कहते हैं अनुग्रह भक्ता नाम, कहते हैं भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं मनुष्यम देवमाश्रित भजते तादृश्य क्रिया जसुत्ता तत्परम भवे परम। कहते भगवान जानबूझ करके मनुष्य जैसे शरीर धारण करके जगत में प्रकट होते हैं, आते हैं। वो अंतर्जामी हैं, घटघटवासी हैं, सब जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। सारा जगत तो प्रभु का है। तो विशेष करके मठ मंदिर, आश्रम, गृह आदि सब प्रभु का स्थान है। वहाँ पर अपना मालिकाना करना या प्रभु की इच्छा के विरुद्ध अपना पूजा संग्रह करना ठीक केवल मात्र पतन का कारण है। भजन उन्नति नहीं, भजन को उन्नति के लिए मठ मंदिर आश्रम, किंतु वहाँ सबके प्रति भगवान का अनुग्रह है। वो स्थान प्रभु का है। प्रभु अनुग्रह करके कृपा करके किसी को भी कुछ दे सकते हैं और प्रभु सबके प्रति स्नेह कृपा करके रख सकते हैं अपने पास, अपना सेवा दे सकते हैं। उसमें हम मालिकाना करेंगे नहीं, तुम नहीं सेवा करोगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा योग्यता नहीं है। प्रभु यदि उनको चाहते हैं हम क्या कर सकते हैं? हम जबरदस्ती करके क्या किसी को हटा सकते हैं? ना किसी को नियुक्त कर सकते हैं। हो सकता है प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु इनको शुद्ध रूप से आप सद्बुद्धि दो, आपकी सेवा में बड़े
सुस्त रूप से कर सके। किंतु प्रभु जो चाहते हैं तो उसको कौन बिगाड़ सकता है? वो गौरीदास पंडित और दोखी कृष्णदास को शिष्य बनाया और दीक्षा मंत्र दे दी। अब वो इतनी सेवा करते हैं महाप्रभु गौर निताई की, जैसे हिसाब नहीं। गौर पूर्णिमा आ रहा है, अभी जन्मदिन आ रहा है महाप्रभु के। वो शिष्य तो ऐसे शिष्य है सर विश्व निमंत्रण दे दी। तो गुरुजी दिख रहे हैं, खाली लोग आए जा रहे हैं कीर्तन मंडली। तो बोले भाई इन लोगों को किसने बुलाया? तो गुरुदेव महाप्रभु के जन्मदिन आ गया, तो अभी से अधिवास मंगल दिवस होगा और सुंदर कीर्तन महोत्सव होगा, भक्त लोग आएंगे और बड़े हम उत्सव करेंगे। तो कहते तूने मुझे को पूछा नहीं और क्यों बुलाया सबको? वैष्णव अपराध की डर नहीं है, भक्त लोग आएंगे, उनका आदर सम्मान नहीं होने से और यथायोग्य सेवा नहीं होने से कितना अपराध दुर्वस्था होगा। तो कहते वैष्णव बड़े प्रसन्न सदा संतोषी, उनको कुछ चाहिए नहीं। कीर्तन आपके चरणों में आया और संकीर्तन रस से सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्न रहेंगे। बोले कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे उनकी सेवाएं होगी हैं? कहते गुरुदेव कोई चिंता नहीं है। बोले तू ज़्यादा जिद्दी हो गया, ढीठ हो गया, उठाया लाठी और मारने के लिए भगा दिया। बोले खबरदार मत आना आश्रम में। अब शाम को मंदिर खोलने गया, देखा गौरनित्य भी नहीं है, गौरनित्य भी चला गया। अब बोले देखो इत बदमाश हैं, जाते समय हमारा गौरनित्य को भी लेके चला गया। अब ढूंढ रहे कहाँ गया। वो गंगा किनारे जाके देखता है विशाल कीर्तन हो रहा है, वो कितने हजार लाखों लोग इकट्ठे हो गए। गौरनित्य भी नाच रहा है, अपना शिष्य भी नाच रहा है और सब नृत्य कर रहे हैं। सब कुछ नहीं है गंगाचर में, बालूचर में गंभीरा, एक होता है गंभीरा, एक होता है गंभीरा। वो वहाँ पर बालू के सॉफ्ट एकदम, बोले कैसे बालू है, एकदम नरम कोमल कर्पूर के समान। और कीर्तन चल रहा है, ये लाठियाँ लेकर गए हैं। अब देख तेरे को भी अच्छा करके धुलाई करूँगा और एक गौरनित्य को भी छोड़ूंगा नहीं। क्यों तेरे पीछे पीछे चला आया, तू कैसे ले आया? गौरनित्य देखा ये तो आ रहा है, छिप गया दोनों। कहाँ छिपे, कोई जगह नहीं मिले, और हृदय चैतन्य के हृदय में घुस गया, अंदर में ही अंतरात्मा में प्रवेश करके चुपचाप। वो ढूंढे कहीं नहीं मिले। बोले इतने देर में गया कहाँ? फिर बोले कहाँ गया? पकड़ा शिष्य को, कहाँ छिपा दिया हमारे गौरनित्य को? तो बोले आप सबको शासन करेंगे तो गौरनित्य को भी वो डर के मारे मेरे हृदय में चला गया, छिप गया यहाँ। अच्छा, तब देखा ये तो मुश्किल है गौरनित्य को निकालना। तो फिर पकड़ करके मंदिर लाया, ला करके बोले ठीक है तू सेवा कर, किंतु अनुगत्य करो, पूछो तो सही कुछ, बिना पूछे ताछे ऐसे करोगे तो कैसे होगा? तो गौरनित्य हृदय से प्रकट हो गया, तो उनका नाम कर दिया गुरुजी ने हृदय चैतन्य। तो यदि भगवान किसी को चाहते हैं और भक्त भी उनके सेवा में अपने को समर्पण कर दिया और कर देते हैं, तो उनको कौन बाल बका कर सकता है? कहते हैं गौरहरि के एकमात्र सेवा है यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती सुमधस। कलियुग में केवल संकीर्तन के द्वारा ही महाप्रभु की सेवा होगा, महाप्रभु प्रसन्न होंगे। दाल चावल खीर पूड़ी हलवा महाप्रभु खाने के लिए लालचे नहीं और लालायित नहीं, और न छप्पन भोग करते खाने के लिए। यदि कीर्तन नहीं है तो गौरीला में प्रवेश नहीं कर सकते और आदर्श मार्ग में नहीं जा सकते। कीर्तन छोड़ करके सब कुछ करो तो सब बेकार है, भूसा कूटना है। और संकीर्तन हो गया, क्योंकि कलियुग का नियम ही है
यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमदस, यही जजन है अर्थात पूजन है, यही उनका सेवा है, आराधना है। केवल सुमेधस बुद्धिमान व्यक्ति हैं यही प्रमाण दे श्लोक के द्वारा प्रमाण देते हैं। गौरीला का आदर्श इससे किसी के मन को प्रसन्न करने के लिए मठ मंदिर नहीं है, शुद्ध भक्ति प्रचार के लिए मठ मंदिर है। और मठ मंदिर स्थापन करने के साथ साथ में हरि सेवा अवश्यंभावी है। और केवल मात्र संकीर्तन के द्वारा ही सबका कल्याण हो सकता है। और यदि मठ मंदिर में कोई आकर के कुछ डोनेशन दे दी, रुपया पैसा दे दी, संपत्ति दे दी, तो उनका कल्याण हो जाएगा? अरे मैं भगवान की सेवा के लिए, साधु सेवा के लिए दे दिया, किंतु अपने को नहीं दिया, थोड़ा कुछ दे दिया, आज स्वीकृति हो जाए, मेरा पुण्य मिल जाए, मेरे कल्याण हो जाए। कहते हैं हम लोग तो उसको लेने के लिए बड़ा आग्रहित होंगे, खुश होंगे, किंतु सत्य कथा बोलो भाई, तुम ये सब देने लेने से कुछ नहीं होना है। तुम आओ हरि कीर्तन करो, आओ हरिनाम करो, हरि कीर्तन करो और अपने को भगवान की सेवा में समर्पण करो। ऊपर से केवल दिखावा, जैसे दौलत राम जिसके पास बहुत दौलत है वो भगवान को खरीद लेते, साधु को खरीद कर अपने बस में कर लेते, चमची बना लेते। ऐसा नहीं होता। सत्य कथा बोलो जिससे उनका कल्याण हो। बोले इससे कुछ नहीं होता। किसी एक समय बहुत धन दौलत लेकर के किसी संत के पास पहुंच गया, बोले अब हम सब कुछ समर्पण कर देते हैं आपको, आप भगवान की सेवा में सब कुछ स्वीकार कर लो। तो साधु महाराज कहते हैं भाई तुम ये सब चीज़ किसको दो? हरिदास ठाकुर जैसे कहते हैं, अरे लखैरा जो कुछ है सब ब्राह्मणों को और गरीब दुखियों को, जिसको तेरा मन है सब दिया, और मुड़ मुड़ा करके एक कपड़ा पहन करके आके तुलसी की सेवा कर और हरिनाम करो। वो सब चीज़ की जरूरत नहीं है, वो कूड़े कबाड़ा दुनियादारी की, बस सब छोड़ो, या तो सब छाड़िया वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हयालय कृष्ण शरण, आओ भजन करो, छोड़ो भी इन बातों को। तो सत्य कथा सच कथ बोलो भाई, तुम्हारा ये लेने देने से कुछ नहीं होना है, और देने से लेने से कोई खुश हो जाएगा? क्या करना है इन कपड़ों से? ये सेवा का उपकरण नहीं है, ये अभिमान का उपकरण है। मैंने दिया, मैं दाता हूँ, किंतु अपने को तो दे, अपने को नहीं देगा। इसे कहते हैं मठ मंदिर आश्रम कृष्ण सेवामय होना चाहिए, भगवत सेवामय। बहुत लोग क्या करते हैं, कपट है, क्या करेंगे? आएंगे, कुछ दान दक्षिणा दिया, कुछ सेवा किया, धीरे धीरे कभी 50,000 दिया, 1 लाख दिया, 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, 50 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, दे दिया, देते देते सबको खरीद लेगा। इसको दे दी, उसको दे दी, उसको सबको दे दा करके पूरा खरीद करके बस अब मुड्ढा मालिक वही हो गया, क्योंकि उनके इच्छा के बिना अब चलेगा ही नहीं। क्यों? ये तो सब अर्धले चमचे हो गए। वो कपड़ा भी देता है, खाना भी देता है, सब कुछ देता लेता है, अब हम उनके हो गए, अब उनके इच्छा के विरुद्ध हम चल नहीं सकते। अब भगवान भरोसा नहीं है, और व्यक्ति भरोसा हो गया, वो व्यक्ति अब प्रतिनिधि हो गया। हम उसी की पूजा करेंगे, उसी का आदेश निर्देश पालन करेंगे, जैसे कहेगा कि चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो गेट आउट, फुट आउट, चलो बाहर, मालिक हो गया। किंतु जब खरीदने लगा था ना बकरा और बकरी, तो उस समय होश नहीं था। आज आया 5,000 दे दी, कल आया 10,000 दे दी, परसों आया 50,000 दे दी, धीरे धीरे करते 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 अब खूंटा में बांध दी।
अब तो हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकता ना कर सकता। बेबात की हम गुलाम हो गए। अब कैसे होगा हमारा उद्धार? ऐसे ही व्यापारी लोग सब जगह जा कर के सबको, साधुओं को भी मोल तोल करके अपने खरीद करके रख लेता है। अब साधु क्या करेगा? किंतु सच्चे साधु संत भजन करने वाला और इसमें बिकने वाले नहीं है, नहीं बिकता है, वो नहीं सुनते। ऐसे गुरुजी ने कहा भिक्षा माधुकुरी के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करो। अब साधु संतों के आश्रय के बिना किसी विषय व्यक्ति का अन्न को ग्रहण भी न मत करो। महाप्रभु के पास रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने 2 सेवक भेज दिया, ब्राह्मण भेज दिया, इतना सोने का अवसर भी भेज दी। अब 1 दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के भंडारा कर रहे हैं। सब साधु संत सब भक्तों को निमंत्रण देते हैं। अब 1 दिन नहीं, 2 साल हो गया। एक दिन स्वरूप दामोदर को महाप्रभु पूछते हैं, भाई रघुनाथ आजकल निमंत्रण बंद कर दिया, क्या बात है? कहते हैं रघुनाथ, कहते हैं उत्सव जब होता है निमंत्रण आपको देते हैं, आप आते हैं, किंतु आप प्रसन्न नहीं होते, वो प्रसाद पाके आप खुश नहीं होते। चाहे जगन्नाथ जी का प्रसाद हो, चाहे बनाए भक्त लोग सुंदर फल फूल ले आए, तो आप प्रसन्न नहीं होते, इसलिए वो बंद कर दिया। तब महाप्रभु कहते हैं विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन होइले ना हो कृष्ण स्मरण। विषय का अन्न खा करके मन ऐसे हो जाएगा मलिन, भगवत स्मरण नहीं होगा। भीष्म पितामह सरसज्जा में पड़े हैं, तो कृष्ण पांडवों को लेकर के आए। पांडव लोग बड़े दुखी हैं। क्यों? दुर्योधन के 100 भाई मर गया, 1 भाई बचा हुआ है। वो इनके पक्ष में आ गए थे, और इनके 5 भाई बचे हैं और कोई नहीं है। संसार सब घर घर में रोना है। कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में 2 4 10 20 मरे नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये खून से सने हुए राज्य क्या करना है? हम कितना हत्यारे हैं, कितना पाप कमाया। तो कृष्ण भीष्म पितामह के पास ले गए कि अपने दादा को भी मारा, गुरु को भी मारा, अपने वंशों को नाश कर दिया, ऐसा कुकर्म हमने किया है, तो इसका परिणाम कौन भोगेगा? जब भीष्म पितामह के पास गए तो कृष्ण हाथ जोड़ करके परिक्रमा करके सबको लेके प्रार्थना करने लगे कि ये लोग बड़े दुखी हैं, आप इनको थोड़ा आदेश उपदेश निर्देश दो। तब भीष्म पितामह कुछ बोलने के लिए मुंह खोले कृष्ण के आदेश से, और द्रौपदी इतना जोर से हंसने लगी ठटा करके, देख करके सब लोग हैरान हो गई, क्या पागल हो गई क्या ये हैं? कहाँ भीष्म पितामह गंभीर उपदेश देने जा रहे हैं और ये हंस रही है। तो भीष्म पितामह पूछते हैं बेटी क्यों हंस रही हो? बोले जब बड़ी सभा में मेरे को आपके सामने नंगी कर रहे थे, नग्न कर रहे थे, उस समय तो आपका उपदेश नहीं रहा। उस समय आप सर नीचे करके बैठ गए, आपके सामने मेरे को नंगे कर रहे हैं। आपने ये नहीं कहा आपके पास सामर्थ्य नहीं था, आप तो बाल ब्रह्मचारी, आपके पास सब सामर्थ्य है, आपके कुल के खानदान के बहू बेटी क्या इतने इज्जत जा रहा है, तो आपने तो कुछ उस समय क्यों नहीं बोले? कुछ उस समय कहाँ गए थे आपका ज्ञान और आदेश उपदेश? तब भीष्म पितामह कहते हैं विषयी अन्न खाइले मलिन है मन। विषय का अन्न खाया ना बेटा, बदमाश दुष्टों का, हमारा बुद्धि भी सब खत्म हो गया। अब देख
आज 15 दिन 20 दिन हो गया, महीना हो गया, सर सज्जा में पड़ा हूँ, नीचे तीर कांटा घुस जाए तो कितना दर्द होता है, और नुकीले सब सर ऊपर नीचे सब, और सर के नीचे भी, सर के ऊपर भी, और जितना खून मवाद बस वो करके सब निकल चुका, अब कुछ नहीं है। देख अब सब गया। कहते मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। तो मैं इन लोगों की गुलामी करा, इनके अन्न खाया, आज आज हमारे शरीर में कुछ नहीं है। जब पानी पीने की इच्छा हुई थी तो बोले थोड़ा पानी कोई पिलाएगा, तो उस समय दुर्योधन बचे थे, वो सोने का घड़ा ले आया, अब गड़ुआ ले आया पानी पिलाने के लिए। बोलते अब नहीं, अब तुम्हारा पानी और नानी ठिल्ला चिराग नहीं चाहिए, अब नहीं। फिर अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन तब बाण मारा, पाताल से गंगा जी भगवती आई और उनके मुंह में गिरा तो एक घूंट पानी पिया। तो कहते बेटा धूर्तों का दुष्टों का अन्न खाने से बुद्धि ठीक नहीं रहेगा, कभी भजन नहीं कर सकता। इसलिए मठ मंदिर आश्रम किसी के द्वारा परिचालित नहीं होना चाहिए, विषयी लोगों के द्वारा। वो आए सेवा करे जाए, उनको सुযোগ दिया जा सकता है, किंतु वही मूर्धन्य और मालिक हो जाएगा, वही परिचालक हो जाएगा, साधु संत गुरु का मर्यादा नहीं रहेगा। उनका शासन स्वीकार करके हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर रह नहीं सकते, उनके जैसा चित्तवृत्ति हो जाएगा। इससे सेवा का सुযোগ देने का मतलब नहीं कि सबके ऊपर मालिकाना करने का, भक्ति के श्रृंखलाओं को तोड़ डालने का। इससे साधु को भिक्षा माधुकरी, महाराज जी देश विदेश जाते थे, जब आते थे कहते देखो ये मत सोचना कि मैं इतना देश दूर से आया, इतना लोग मेरे को मान सम्मान किया, इतना कुछ दिया और वो तुम लोग को दूंगा और तुम लोग आराम से बैठ के भजन करोगे खाओगे, मैं कभी नहीं, एक छदाम भी नहीं दूंगा। और कोई भी वस्तु आएगा तो सब जमा करके रख दूँ। अन्नकूट आएगा गोवर्धन में, गिरिराज जी को भोग लगा के सब बांट दूँ। जन्माष्टमी आएगा, नंदोत्सव होगा, सब बांट दूँ, एक दाना भी नहीं खाना। तुलसी दल चरणामृत के अलावा कुछ छूना नहीं। भिक्षा का जाओ, भिक्षा में जाओ, आटा ले आओ और भोग बनाओ, 2 रोटी भोग लगाओ, उसमें से भी इतना टुकड़ा की जरूरत है इतना लो, नहीं तो अपने इंद्रियों को कभी संभाल नहीं सकते। इससे सब समय देखना है हम किसके आश्रय में हैं, हमारा आश्रय कौन है। कोई बड़ा बड़ा धनी मैंने आया और सुंदर बिस्तर लगा दी, सुंदर नौका चक्का लगा दिया, बर्तन मांजने वाला लगा दिया, झाड़ू पोछा करने वाला लगा दिया। अरे बाबा देवता लोग आकर के भी तरसते हैं, रगड़ते रहते हैं अपने को, क्योंकि तुम्हारा भजन हमें दे दो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ दे देंगे। वो कटोरी लेके हाथ के दरवाजे में खड़े रहते हैं, दे दो कुछ, ले लो हमसे। इसे साधु लोग को तो कुछ चाहिए नहीं, 5 कपड़ा दे दे वो भी नहीं चाहिए, जितना जरूरत है दंड रखने के लिए, वो भी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। यदि गुरुवर्ग दे देते हैं ठीक है, वैष्णवजन दे देते हैं ठीक है, नहीं तो साधारण लोग दे दिया, हमने ले लिया, बस विष चढ़ गया, हम उससे मुक्ति छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि विषय जो कुछ देता है विष ही देता है, उनके पास है ही विष, जहर है, इनको शुद्ध कौन करेगा। मैं किसी समय महाराज के साथ जब जाड़े का दिन आता, महाराज जी मुझे बोलते चलो, क्या कम्बल बांध लो, चादर बांध लो, कुछ महाराज को कोई स्वेटर दिया, कुछ दे दिया, चलो ले चलो चलो।
वो कहाँ कहाँ जंगलों में, किधर काम्यवन, किधर किधर नयन सरोवर, किधर किधर महाराज जी ब्रजमंडल सर्वत्र जाते थे, ले गए। और जब जाते साधु को देते, साधु कैसे हैं बाबा, हम तो देख देख के हैरान। क्या वो ले तो लिया, महाराज जी चरण में छोड़ दिया। और फिर कुछ कुछ साधु तो ऐसे होते, कमल दे दी ना, कमल बिछाया, महाराज को बैठा दिया, बैठो महाराज जी, हाँ आपके चरण धूलि पड़े, पवित्र हुए तो भले ही हम कुछ ले ग्रहण कर सकते हैं। कैसे लोग दिन, किंतु कितना कष्ट करके रहते थे ठंडा में, हैं कितना ठंडा। आजकल तो ठंडा मंडा होता नहीं, और आजकल तो कितने हीटर गीजर कितने चीज़ें हैं बाबा, ठंडा पानी और उसमें नहाना, हम नंगे पैर रहना, भिक्षा माधुकुरी जाना, कोट का पहन करके स्वेटर पहन करके भिक्षा जाते। किंतु साधु लोग कुछ ग्रहण नहीं करते, बड़ा दीनहीन अकिंचन। इसलिए कहते हैं कपट लोग को भेज करके भगवान परीक्षा लेते हैं। यदि सौभाग्यवान है तो दुष्पर माया को अतिक्रम कर सकता है, नहीं तो माया अतिक्रम करना कठिन है। क्योंकि जगत के कली महाराज जितने उपकरण हैं साधु के पास सब भेज देते हैं। कृष्ण भक्त क्या करते हैं, हिताहित ज्ञान विशिष्ट होता है, वो विवेक है, वो क्या करते हैं, सब कुछ गुरु को समर्पण कर दिया, भगवान को समर्पण कर दिया। किसने बोला महाराज जी ये चादर आप पहन ले, ओढ़ लेना, हैं ठीक है दे दो, दे दिया। वो महाप्रभु को दे दिया, कृष्ण को दे दिया, हैं गुरु जी को दे दिया, गुरु जी किसी को भी दे दे। तो आपने पहना नहीं, हमने तक कष्ट करके लाया। बोले अच्छा किया लाया, हम अच्छी जगह में पहुंचा दिया। बोले देखा वो रिक्शा वाला पहन रहा है, हैं इतना बड़ा कीमती शाल और रिक्शा वाला ओढ़ रहा है, तो तुमको क्या परेशानी है, तुमने तो दे दिया भाई। रिक्शा वाला ओढ़े चाहे भंगी ओढ़े चाहे कोई लंगड़ा ओढ़े, तो तुम्हें क्या मतलब है, तुमने तो दे दिया। नहीं दे के भाई मालिक क्या ना, इसको कहते हैं विषय विष। विष चढ़ जाता है ना, उतरता नहीं है। मैंने दिया, कहाँ गया मेरा वस्तु। 2 रसगुल्ला लाया, भोग लगा देना, भोग लगाया तो सबको बोलते फिरे मैंने 2 रसगुल्ला ला दिया, पुजारी को दिया भोग लगाने के लिए। अब जाकर के मठ के इंचार्ज को बोल दिया 2 रसगुल्ला राजभोग मैंने दिया था भोग लगाने के लिए। अच्छा, तो पूछा भाई कहाँ गया, तो बोले भोग लगा के मैं बाहर रख दिया। तो किसने लिया मुझे मालूम नहीं। हाँ फिर तो देखो खुद खा लिया होगा, अब लगा दिया कलेश, अब महंत उसको पीटे हैं। देखो 2 रसगुल्ला के पीछे, अब उसके पक्ष में कुछ हो गया, उसके पक्ष में कुछ हो गया, और महाभारत शुरू हो गया है। देखो 2 रसगुल्ला खा गया ना, बोले ले ते अल्लाह मुल्ला रसगुल्ला बिस्मिल्ला हु अल्लाह है। रसगुल्ला का मतलब है रस भरा हुआ है ना, तो उसमें अल्लाह मुल्ला सब भरा हुआ है, बिस्मिल्लाह। इसे भाई विषय का अन्न आया कि नहीं, तुरंत और बेच घुस गया हैं। मैंने कितना देखा, पुजारी को पकड़ करके गर्दन दीवार में कुट रहा है, मार रहा है, खून बह गया। मैंने किस लिए, बोले उसने वो देवी ने दीदी ने 6 रसगुल्ला दिया, 4 रहेगा, 2 कहाँ गया, ये खा गया होगा। वो बोलता मैंने नहीं खाया है? और उसका कितना परेशानी बताओ, 2 रसगुल्ला के पीछे उसका खून बह गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा, कितने दिन भोगना पड़ा उसको है? तो कहते हैं ऐसे दुष्ट दानव कुछ सेवा के बहाने घुस करके वो एक समय भुवनेश्वर में लिंगराज के निकट में त्रिदंडी गौड़ी मठ प्रभुपाद जी की स्थापना की। तो कोई व्यक्ति आता, रोज दिन दूध ले आता, रोज दिन मंदिर में साधु संत पहले ठाकुर जी के लिए देता, फिर साधु संतों के लिए देने लग गया। साधु संत बोले बाबा तुम कैसे आदमी हो, इतना दूध कैसे देते हो। नहीं महाराज जी हमारा गाय है, गौशाला है, थोड़ा दूध देना हम अच्छा समझते हैं, जीवन में तो कुछ करा नहीं, विषय की सेवा की और कुछ साधुओं की भी सेवा करूं, दूध दे दूं। हाँ हाँ
क्षीर खाइले क्षीर मिलबे। हाँ यदि क्षीर दान करी भगवान मत क्षीर देवे अमृत देवे। अच्छा साधु लोग खा रहे हैं तो किसी के प्रभुपाद आए बोले देखो भाई तुम लोग इतना दूध कहाँ से पीते हो? बोले ये व्यक्ति दे जाता है भगवान के लिए फिर साधु संतों के लिए भी। बोले अच्छी बात नहीं है। हाँ भगवान के लिए जितना चाहिए एक गिलास दूध ले लो और मत लेना। तो ये लोग प्रभुपाद चले गए, कोई सुनने वाला नहीं। वो भी दे जाता है और किसी का पैर दब देता है, किसी का झाड़ू को पूजा कर देता है, किसी कपड़ा ला के दे देता है। बस धीरे धीरे घुसते 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 उन्हें सब चीज़ देख ली। कभी मंदिर के भीतर जाकर साफ कर देता है, कभी वहाँ ज़रूरत के सामान दूध गर्म करके एकदम गाढ़ा करके लाकर दे देता है। सोने के समय सबको घर घर में दूध का गिलास दे देता है। अब एक दिन क्या किया, सुबह मंगल आरती नहीं हो रहा है, घंटे नहीं बज रहा है, बाहर के लोग आ गया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, सब खटखट कर रहा है। फिर दीवार कूद करके कुछ अंदर आ गया, लोग आकर के देख रहे हैं सब लोग बेहोश पड़े हैं, कोई होश नहीं और कोई उठे नहीं। 9 बज गया 10 बज गया कोई उठे नहीं है। और मंदिर में ठाकुर जी के पास कुछ नहीं, उनका गहना उनका बर्तन तर्तन चूल्हा चक्की में कोई भी कुछ भी नहीं है। फिर बड़े मुश्किल से खबर हुआ, डॉक्टर फैक्टर आया, इधर चेक देखा ऐसा नस्ली दूध के साथ मिला करके पिला दिया सब। बस कब मौत के घाट में नहीं गए, इतना ही है, सब ऐसे पड़ गए बेहोश कि 1 दिन 2 दिन तक उनका होश भी नहीं और कुछ भी नहीं। फिर मायापुर से लोग आए, मंदिर खोला, इन लोग इलाज फिलाज कराया। तो बाबा सावधान, साधु सावधान, फिर करी करो अवधान। जीवा को डालने में तो बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, किंतु अंदर जाकर ये क्या होगा उसको भी सोच लो। इसे हम लोग जब ब्रज में महाराज जी आए, महाराज जी रोज दिन भिक्षा में जा, आटा भिक्षा करके लाओ, और वो भी इतना देता है नहीं, इतना एक एक। प्रभुपाद ने खुद लकड़ी के बक्से बना दिया, ऊपर छेद कर दिया, तार लगा दिया, और ब्रह्मचारी को देते। ट्राम में, बस में, घर में, दुकानों में जाओगे एक एक पैसा लोगे, ज़्यादा नहीं, और सबसे मिलोगे, सबसे हरिकथा बोलोगे, सबको हाँ निमंत्रण दोगे, जरूरत नहीं, नहीं तो महाविपद है। इसलिए कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो इंद्रिय तर्पणकारी भोगी जीव आश्रम में भी आया, साधु संतों के पास भी आया, वहाँ भी हैं भोग करने की प्रवृत्ति जाता नहीं। तो जहाँ भोग्य सामग्री मिलता है उसको ग्रहण कर लेता है, किंतु इसके बाद परिणाम क्या होगा वो नहीं जानता ना। जैसे कहते हैं मछली को कांटा में करके कुछ खाने को दे दो, वो चट खाएगा तो अंदर चला जाएगा, और जब खींचेगा आंतड़ी फांतड़ी सब लेके खींच करके बाहर आएगा, और जेबड़ा फेबड़ा तोड़ के या तो पूरा मर के आएगा या तो तोड़ के खत्म, यहाँ भी मरा तो वहाँ भी मरा। इससे जिभार लालस जे इति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण ही पाए। महाप्रभु कहते हैं, बैरागीर कृत्य सदा नाम संकीर्तनम, शाकपत्र फल फूले उदर भरन। बैरागी हइया जीवा करे परापेक्षा, कृष्ण भक्ति जाय कृष्ण करण उपेक्षा। जीवा लालस जे इति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण ही पाए। जीवा के लालच पर भागने लग गए। यहाँ अच्छा माधुगुरी मिलता है, यहाँ देसी घी का पूड़ी मिलता है, यहाँ मिठाई लड्डू मिलता है, यहाँ हलवा राजभोग मिलता है, वहाँ जाना चाहिए। अब बिना पैसे का पॉकेट का कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई पूछेगा नहीं, जाओ बड़े बड़े खाओ मस्त हो जाओ। किंतु डालने में तो अच्छा है, जब निकलेगा ना तब राम राम राधे श्याम हो जाएगा, पता पड़ जाएगा। यदि ऊपर से आया तो गया, नीचे से गया तो और गया। इसे सावधान बाबा। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं, हिताहित ज्ञान विशिष्ट बनो। जितना जरूरत
इससे अधिक नहीं। जावदार्थात स्वनिर्वाह शिकुर्जार तावदर्थविद अधिक न्यूनतयांच चचव्यते परमार्थ। तो भजन करना है तो जितना ज़रूरत है, सूखे रोटी नमक से खा लेने से यदि शरीर चलता है बहुत है। पानी में डाल के रोटी भिगो के खा लिया एक टुकड़ा जीवन यात्रा निर्वाह के लिए, 56 वो खा करके कहाँ जाएंगी। ओ मैं गोवर्धन परिक्रमा करता तो देखता, साधु लोग बोलते हैं अरे सेठ का खाया यदि परिक्रमा नहीं कराना पचेगा नहीं, इससे रगड़ते हुए झगड़ते रोज़ परिक्रमा करूं तो बच भी जाऊं, नहीं तो सड़गल के निकलेगा। मैं रोज़ सुनता था, भंडार खाया दक्षिणा लिया क्या करे अब, कैसे कैसे करे। तो यहाँ कहते हैं केनोपनिषद प्रभुपाद जी उसमें से कहते हैं कि देवता लोग का आधिकारिक देवता शक्ति है। वो लोग सोचते हैं मेरे को जब तक शक्ति है तब तक तो मैं देवता हूँ, मेरा शक्ति चलेगा तो मैं तो सब साधारण व्यक्ति हो जाऊँगा। अब कैसे करूँ? वो अपने शक्ति को दे करके जो भजन करने वाला उस पर जा करके कुछ दे दा करके सिद्धि शक्ति दे के उससे भजन को ले लेता है। जैसे चातुर्मास्य व्रत करो, कार्तिक व्रत करो या कुछ एकादशी करो तो लोग आ जाएंगे, लोग आकर के दान दक्षिणा करेंगे। लोग थोड़ी आते हैं, वही देवता लोग आते हैं, कुछ दे दा के और चातुर्मास्य का फल पूरा ले जाएगा और एकादशी ले जाएगा, सब लेके जाएगा। इससे साधुओं को क्या होता है, आखिरी में जाके देखा जाता है कुछ नहीं है, तड़पते झड़पते रहते हैं, बुद्धि नहीं है, अपना भजन को बचाया नहीं। कोई आया महाराज आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो, आप भजनशील है, हम बीमार है, हमारी बीमारी दूर कर दो, हमें व्यापार नहीं है, घर में झंझाट है, बस हम तो बड़े बाबा जी बन गए ना, सिद्ध बाबा, अब जो कुछ कहते हैं हो जाता है, तो हम करने लग गए का। आखिर में देखा जाता है क्या दिवाला हुआ, कुछ नहीं है, तड़पते हैं। जैसे केनोपनिषद में कहते हैं देवता लोग शक्ति को देखे हैं, अर्थात सिद्धि देखे और उनसे सबको लूट लेता है। प्रभुपाद कहते हैं रूपानु का भक्तजन शक्ति के ऊपर विश्वास न करे। उनके आकर स्थान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, भक्तिविनोद ठाकुर, गुरुपाद पद्म के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। मैं कुछ नहीं जाना, गुरु का आदेश है, मंत्र करता हूँ, माला करता हूँ, जो जाने गुरु जी जाने। मैं स्वतंत्र रूप में किसी को न तो स्नेह करना है, न कृपा करना है, न आशीर्वाद देना है, न मालिक बनना है। जो कुछ करेंगे गुरुवर्ग भगवान। कोई आया मालिक से पूछो, मालिक जाने, कुछ कहना है उनसे कहो, जो कुछ करेंगे स्वतंत्र। मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं, वो मुझे अपने चरणों में रख रखे हैं, उनकी अहितु की कृपा है, और मैं व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्र रूप में कुछ करने का मेरा योग्यता नहीं है और मैं नहीं कर सकता। कहते हैं भक्तिपथ अनुगत्य है, ये छोड़कर अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमें मन्यते। अहंकारी व्यक्ति विमूढ़ात्मा मूर्ख, वो कर्ता मानता है अपन को, सब जगह मालिकाना करता है। आया गुरु के पास, भगवान के पास, हैं क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, अच्छा तुम लोग को कुछ चाहिए, मदद करना है, ठीक है ठीक है, चिंता मत करो, सब जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो, चलो मैं देख लूँगा। किंतु देखने के जाकर के खुद भी उसमें समा गए। इससे उपनिषद में कहते हैं प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद मतलब प्रश्नोपनिषद, समस्त प्रश्न है और उत्तर है। तो इससे कभी भी मालिकाना करने की जरूरत नहीं है। प्रभु कृपा करके सेवा में रखें, आश्रय दिया है, हाँ जैसे रखे, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकारा, तो बच सकता है, नहीं तो गया काम से।
ताज यहाँ तक रखते हैं, कल हम लोग आगे सुनेंगे। गौर प्रमानंदे हरि हरि। Krishna bol bol bolo re savai Radha Krishna सिक्का दिया सबना दिया फिर चने चे गौरनी था ऐसे का दिया सबना दिया फिर चने चे गौरनी था राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबा মায়ার বশে যাচ্ছ বেশে খাচ্ছ হাবুরু বুভা হরে বল বে ভাই মায়ার বশে হরি বল কেন মায়ার বশে মিছে মায়ার বশে যাচ্ছ বেশে কাচ হাবু ডুভুভা রাধা কৃষ্ণ বল 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 রে সবা কৃষ্ণ বল রে সবা কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই হরে বলজি কৃষ্ণ দাস হরে বলজি কৃষ্ণ দাস বলো কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই জীব কৃষ্ণ দাস এই
राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवा কৃষ্ণ বলবে যাবে পুলক হবে ঝরবে অঙ্কি বলিতা হরে বল রে ভাই পুলক হবে हरे बोल है भाई पुलक হবে हरि बोल रे भाई पुलक হবে বলবে যাবে পুলক হবে ঝরবে অঙ্কি বলিতা রাধা কৃষ্ণ বল বল রে সবা কৃষ্ণ বল সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই হরে বল রে ভাই সঙ্গে চলো হরে বল রাধা কৃষ্ণ বল রাধা কৃষ্ণ বল সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বল রে সবা জয় সকল বিপদ ভক্তি বিনর বলেন যখন ও নাম গায় হরি বল যাবে সকল বিপদ যাবে সকল বিপদ হরি বল পাবে সকল সম্পদ বল পাবে সকল সম্পদ জয় সকল বিপদ ভক্তি বিনা বলেন যখন ও নাম গায় রাধা কৃষ্ণ বল রে সবা
सिक्का दिया सबना दिया फिर चनिच गौर निताय सिक्का दिया सिक्का दिया सबना दिया फिर चनिच गौर निताय राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबा कृष्ण बोल जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा भक्त भंडार शिला गुरुदेवा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा अनिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि हरि